आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज। आप देख रहे हैं सुखन टीवी और इस्लामाबाद पाकिस्तान की ठंडी ठार फजाओं से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूं। और इस वक्त जो दोस्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं, पर्दा सीमी पे आप देख रहे हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बड़ी मुनफरिद शख्सियत दिल्ली से हमारे साथ अनस भाई हैं। अनस फैज़ी भाई, आप अगर शायरी की बात की जाए तो मज़ाह निगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात की जाए तो अनस भाई का जो लबो लहजा है, तलफ़्फ़ुज़ है, दरोबस्त है, बिल्कुल अलग अंदाज़ से हमें सुनाई देता है। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखा जाता है, रेख्ता। जश्न रेख्ता हाल ही में हुआ, अनस भाई उसका बड़ा फ़ाल हिस्सा थे। वहाँ पे दास्तान गोई का जो इवेंट था, उसके मीरे कारवां थे आप। जश्न रेख्ता के हवाले से बात करेंगे, उसके अलावा आइंदा आने वाली जो 2 एपिसोड्स हैं, उसमें हम मुख्तलिफ अदबी मंज़रनामे के हवाले से बात करेंगे और अनस भाई की अपनी शायरी, इनकी शख्सियत को लेकर। लेकिन आगाज़ हम करते हैं जश्न रेख्ता से। अनस भाई, पहले तो बहुत मोहब्बत आपकी कि आपने वक़्त निकाला। मैं, मेरे देखने वाले और पूरा पाकिस्तान आपको मोहब्बत से सलाम कहता है। जी, वालेकुम अस्सलाम। और ये मुझे ज़्यादा खुशी है आपसे बात करते हुए। और सच तो ये है कि मैं चाहता था कि आप मुझसे बात करें। बड़ी मोहब्बत आपकी। अच्छा, हम चूँकि एक ऐसे दौर का शिकार हैं जहाँ लोग वक़्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हैं। हालाँकि वक़्त बहुत होता है, लेकिन फिर भी हम टी-20 हर ज़िंदगी के हिस्से में ले आए हैं। तो हम बात करते हैं जश्न रेख्ता के हवाले से। ज़रा मेरे देखने वालों को बताइएगा कि ये क्या आपका पहला जो है इवेंट था जिसमें आपने दास्तान गोई के हवाले से अपना किरदार अदा किया? हाँ, वकास भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि दास्तान गोई मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट था। जश्न रेख्ता के अलावा एक इवेंट यहाँ हुआ था दिल्ली के इंडिया गेट पर। उसमें मैं बहैसियत दास्तान गो शरीक हुआ था। और रेख्ता में बहैसियत सही। शायरी मेरा हाँ, रेख्ता में बहैसियत शायरी ये मेरा दूसरा मौका था, जब एक मिज़ाहिया मुशायरा हुआ था और मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिला। और रेख्ता के ताल्लुक से मुख्तलिफ तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि रेख्ता ने एक खास तरह की मायूसी जो ज़बान व अदब को लेकर थी, सकाफ़त को लेकर थी, उसको साफ किया है। हमें कहीं न कहीं उम्मीद की तरफ ये इदारा जो है लेकर आया है। मैं ज़ाहिर है कि 20-22 साल की जो मेरी एक पुख्ता याददाश्त है, जब मैंने ये कह सकते हैं कि होश सँभाला, या ये कह लीजिए कि ज़बान-ओ-अदब का शौक जो है वो कुछ मज़ीद बेदार हुआ, तो मैंने जिन इदारों को बहुत फ़आल देखा ज़बान-ओ-अदब की खिदमत करते हुए, रेख्ता उनसे एक कदम आगे है। और ये कोई सरकारी तंज़ीम नहीं थी, बल्कि एक शख्स का ख्वाब था, एक शख्स की उर्दू ज़बान के तई मोहब्बत थी, संजीव सराफ साहब की। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। और इब्तिदा में ज़ाहिर है कि किसी भी इदारे के जी, साथ बिल्कुल, मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा सेकंड करूँगा। संजीव सराफ साहब ने जिस तरह ये काम किया, जिस तरह सुरेख्ता फाउंडेशन को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया, अगर मुझे आप इजाज़त दें, आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ मैं बहैसियत फ़ैन ऑफ संजीव सराफ बात करना चाहूँगा जी, कि प्लीज़, प्लीज़। बीइंग अ फ़ैन ऑफ संजीव सराफ साहब के उन्होंने जिस तरह काम किया, रेख्ता के लिए बुनियाद रखी और फिर उसको उन्होंने तमाम बाउंड्रीज़ से पार कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने तमाम तासुबात से पाक कर दिया। और फिर हमने देखा कि हमारा एक जो उर्दू का वर्षा था, जो कहीं खो रहा था, उसको महफ़ूज़ कर दिया, डिजिटलाइज़ कर दिया। और अब वन क्लिक पे पूरी उर्दू दुनिया आपके सामने होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जश्न रेख्ता जो है, वो वक़्त की बड़ी अहम ज़रूरत था। और हम जिस दक़्यानूसियत और यबूसियत का शिकार थे, मेरे ख़्याल से उन्होंने उसको निकाल बाहिर किया और कहीं बहुत दूर फेंक दिया है। तो ये बिल्कुल, क्रेडिट बिल्कुल। जाता है और हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, संजीव भाई से, और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं उनके लिए। जी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बड़ा फ़ायदा रेख्ता का ये भी हुआ कि रेख्ता के वजूद में आने के बाद जो दूसरे इदारे थे, जिन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो ज़बान-ओ-अदब की खिदमत करेंगे, तहज़ीब की बात करेंगे, वो मंज़र-ए-आम पर आए।
तो रेख्ता के पैरेलल कुछ और इदारे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी कोशिशें की और बहुत अच्छे इवेंट किए यहाँ पर। ये जश्न अदब हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है। अभी 3 दिन का शिमला में एक प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में होते रहे। उस वजह से कई और इदारे जो सरकारी नहीं थे, जो किसी एक शख्स की ख्वाहिश थे, वो मंजर आम पर आए और उन्होंने एक समाज को पैगाम दिया है कि ज़बानें कभी नहीं मरा करती। तो वो एक अच्छी पहल थी। इस बार का रेख्ता बहुत खास था और वो इसलिए खास था कि तकरीबन जाहिर है कि 3 साल दुनिया ताले में रही, बंद रही और उसके बाद दुनिया खुली और हर शख्स इस इंतजार में था कि रेख्ता हो। और वहां जो सबसे बिल्कुल। पॉजिटिव बात नजर आती है वो ये थी कि वहां पर जो बड़ी तादाद थी वो उन लोगों की थी जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो उर्दू वाले नहीं हैं, नॉन उर्दू वाले हैं। हालांकि इस पर बहुत बहस की जा सकती है कि नॉन उर्दू वाला कौन है, लेकिन वहां वो तमाम लोग मौजूद थे जो उर्दू जबान से, उर्दू के शायरों से, उर्दू के कंटेंट से मोहब्बत करते थे। अब मुझे एक बात और कहने दीजिए कि मेरा अपना ख्याल ये है कि उर्दू वाला जी, सिर्फ जी। वो नहीं है जो उर्दू जानता है, उर्दू समझता है, बल्कि हर वो शख्स उर्दू वाला है जो उर्दू से मोहब्बत करता है, उर्दू जानने की कोशिश करता है। अ, उसके अंदर एक बेशक एक ऐसे है। जुस्तजू है। जी, जी। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, तो बिल्कुल ऐसे वो है। एक बड़ी तो तादाद थी। दास्तान गोई का जो आपका इवेंट था उस वो कैसा रहा? दास्तान गोई का इवेंट अच्छा रहा और ईमानदारी की बात तो ये है कि मेरा कोई इरादा नहीं था दास्तान गोई का, लेकिन कुछ जहन में था। जो दास्तान गोई हो रही है उससे कुछ एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश थी। जाहिर है बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत जिसे कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। अब नया क्या किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ एक राइटर गुजरे हैं जिनसे मेरी मुलाकातें रही, सैयद जमीर हसन दहलवी, जो वाह! जिसे उर्दू मोहल्ला कहते हैं, जो दहलवी उर्दू के नाम से पूरी दुनिया में पढ़ी और समझी जाती है। वो उसमें उनकी तहरीरें हैं और दिल्ली से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्होंने पार्टीशन से लेके पार्टीशन से पहले उसके बाद जो तब्दीलियां आई उसको एक मखसूस अंदाज के साथ जो है उन्होंने तहरीर किया था। और एक अशरफ सुबूही हैं जो जाहिर है कि पार्टीशन के बाद आपके यहाँ आ क्या गए थे, बात है! क्या चले। बात! तो उनकी तहरीरें मुझे हमेशा बड़ा मुतासिर करती थी, बहुत मुतासिर करती थी। तो मुझे लगा कि अलग से कुछ नया लिखने के बजाय इन तहरीरों को थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके या उनके कुछ स्लॉट्स बनाकर वो लोगों तक पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे वो बारहा लिखते हैं कि दिल्ली प्यारी को खुशी के दिन कभी देखने को नसीब हुए, दिल्ली की दिलवाली मुंह चिकना पेट खाली, घर में नहीं कत्था पान खाएं अलबत्ता, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। दिल्ली की मुहावराती जबान है, उसका बड़ा कामयाब इस्तेमाल उनके यहाँ मिलता है। तो एक स्क्रिप्ट तैयार की दास्तान दिल्ली वालों की। तो उसमें हमने जो दिल्ली और दिल्ली वालों का मिजाज है, उनकी आदतें हैं, रहन सहन का तरीका रहा है, अब जो तरीका है, उसको मिलाकर एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसे हमारे एक अजीज हैं मसूद हाशमी साहब, एक बड़ा इल्मी खानवादे से ताल्लुक है। उनके वालिद फैयाज हाशमी फ्रीडम फाइटर रहे, बड़े भाई फारसी के प्रोफेसर रिटायर हुए यहीं जाकिर हुसैन कॉलेज से। तो उनका साथ लिया मैंने और एक अच्छी कोशिश रही बहुत ज्यादा। अब देखते हैं, कुछ इरादा है कुछ और इम्प्रोवाइज करके साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल करके पुरानी दिल्ली। अच्छा अनस भाई, इस दफा का जश्न रेख्ता चले, एक बात तो ये हुई कि 3 साल बाद हुआ आफ्टर कोविड, पहला इवेंट था। और दूसरा ये कि हम यहाँ से बैनर से, फ्लायर से, वीडियोस तो बहुत बाद में आती हैं या लाइव हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। फ्लायर से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि बड़े कलरफुल इवेंट्स हुए होंगे, बड़ी ऑडियंस अच्छी रही हुई होगी। तो ज़रा इवेंट्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा बताइएगा और ज़रा बताइएगा क्या मसाला रहा, कैसे जो है यूथ एक्टिव रही, सीनियर्स में कौन-कौन आया, कैसा माहौल रहा? माहौल माहौल जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था और आप यकीन जाने कि बड़ी लंबी कतार थी अंदर जाने के लिए और 10-10 मिनट आपको इंतजार करना पड़ रहा था। बहुत मुनज्जम था चूंकि, तो बहुत मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था भीड़ होने के बावजूद। तो हम जो अव्वल वक्त हो सकता है रेख्ता में दाखिल होने का, उसमें हम दाखिल हुए और
आलम ये था कि दिल रखने की जगह नहीं थी। एक जमे गफीर था लोगों का, और वो सिर्फ रेख्ता के लिए। और इसमें ये होता है कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो हमें जहां जगह मिलती है, जिस इवेंट में हम वहां पहुंच जाते हैं। इवेंट बहुत अच्छे थे, और इस बार मुझे लगता है कि जाहिर है बड़े नाम तो थे मौजूद, जो अब आज बड़े शायर हैं। बड़े आर्टिस्ट थे। असलम साबरी साहब की कव्वाली थी, वाह वाह वाह। खवातीन का मुशायरा था, यूथ का मुशायरा था, एक मेन मुशायरा था। कुछ नाम जाहिर है आपका कि जो मज़ाहिया इवेंट भी था। हाँ, मुशायरा भी था, वो भी अच्छा कामयाब रहा। और रेख्ता का बड़ा कमाल ये है कि लोग सुनने को तैयार रहते हैं, अगर सुनाने वाला कोई है। तो अगर उनके मतलब की सामीन के, नाजरीन के मतलब की जरा सी बात भी होती है आपके यहाँ, तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है। वाह वाह, सबसे अच्छी बात है ये। तकरीबन उसमें किताबों के भी थे। किताबों के भी थे उसमें। अ, दिल्ली दिल्ली से बाहर की जो कुछ मशहूर चीजें हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल आए थे। खाने के लजीज खानों के बहुत सारे स्टॉल थे। तो सब कुछ था, रौनक थी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी बात ये थी कि वो क्राउड ज्यादा था जो उर्दू से मोहब्बत करता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उर्दू वाला नहीं है, नॉन उर्दू वाले हैं। तो ये खुशाइंद है। और हमने ये समझाया लोगों को रेख्ता के जरिए कि उर्दू हिंदुस्तान की वो जबान है जो सबके दिलों में बसती है। वाह वाह, वाह वाह! आपका बहुत शुक्रिया, आपने जश्न रेख्ता के हवाले से हमारे यहाँ के देखने वालों को भी जो है आगाह किया, अपडेट किया कि सूरत-ए-हाल कैसी रही। और वहाँ पे यकीनन जाते-जाते मुझे वीडियो से ये अंदाज़ा हुआ है कि ये कोई मैं मक्खन नहीं लगा रहा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आपके चाहने वालों में भी बहुत इज़ाफ़ा हुआ। और खुदा आपको दिन दुगनी वो दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की अता करे। वकास भाई, इस बार के रेख्ता से आप यकीन जाने, वो ठीक है, वो गिनी चुनी है, लेकिन एक चाहने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। और लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज, कमेंट्स, मेंशंस बहुत सारी, उसमें इजाफा हुआ। लेकिन बड़ी बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तकबिल में अच्छी तखलीक कराता रहे, और इतना मौका तो दे कि हम दुनिया को, खासकर मिजाहिया शायरी के ताल्लुक से, कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं कुछ, तो वो बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं ये भी बता दूं अपने ताल्लुक से, सोशल मीडिया पे जब हवा मिलती है और लोग प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, डीएसएलआर की क्लिक हुई हुई, मेंशन देखते हैं, कमेंट देखते हैं, तो एक बड़ी तादाद ये खुद मान लेती है कि अनस फैदी शायर हो गया। अनस फैदी ऐलान नहीं करता। तो मैं बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में मानता हूँ अभी शायरी के अपने आप को, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से बार बार कि कुछ ऐसा जरूर कहलवा दे दुनिया से जाने से पहले कि जिसे याद किया जा सके। तो बिल्कुल इब्तिदाई सुभान मरहला अल्लाह, है, उस पे सुभान अल्लाह, इतनी इज्जत अल्लाह, अगर अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जत इतनी दिला रहा है, तो उससे मैं उम्मीद ही करता हूँ कि मुशायरे, पॉपुलैरिटी एक अलग चीज है, इसकी जरूरत हर शायर को होती है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन तख्लीक अच्छी हो, ये बड़ी चीज है। तो आप भी दुआ कीजिएगा। हमारी दुआएँ हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते आमीन। हैं। आमीन। नाज़रीन, आज का ये सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको अगर हमारी ये काविश पसंद आई हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान से और भारत से जो हमारे देखने वाले हैं कि सुख़न को सब्सक्राइब करें, इस लिंक को शेयर करें। जाते-जाते अनस भाई, आप भी अगर सुख़न के हवाले से कुछ कहना चाहें? सुखन को मैं बहुत ईमानदारी से, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में सच बोला जाए। सुखन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब हम कभी बात करते हैं निडर सहाफत की, बेबाक सहाफत की, और वो शख्स जो लगातार सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, तो उसमें से जाहिर है सुखन। और बहुत ईमानदारी से कि मैं इस जी। ताल्लुक से आपका मद्दा रहा,
क्या बहुत ईमानदारी से चीज़ों को पेश करने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में कई केसेज़ जो हैं, मैं ज़ाहिर है कि बहुत रिस्पॉन्स नहीं करता बहुत ज़्यादा, लेकिन देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत ईमानदारी के साथ आपने, हमारी हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष बड़ी होकर जो है मोहब्बत। वो सहाफ़त की है। तो ये बड़ी बात है। और दिल्ली में जो हमारे दिल्ली के साथी हैं, भारत के साथी हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि आपकी प्रोफ़ाइल तक, आपका जो सुख़न चैनल है उस तक पहुँचे और अदब और सहाफ़त का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो मुझे हम सबको एक करता है, वो ये है कि यहाँ सरहदें बेईमानी हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बेशक ऐसे मोहब्बत है, है बेशक ऐसे है, और बेशक हम ऐसे। सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो बहुत खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। इस दुनिया को जितना खूबसूरत बना सकें हम, अच्छा है। हमारे किसी के दिल में भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए। जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएँ, तो हमारे दिलों में मोहब्बत हो, वही हम सबका मकसद है। तो बेशक करीब ऐसे आइए, ही। बहुत करीब आइए और उन तमाम लोगों को ये सिखाइए कि जो मोहब्बत के कहीं न कहीं दुश्मन नज़र आते हैं, दुनिया में कहीं पर भी, वो मोहब्बत की बात करें। बहुत खूबसूरत बातें आपने की और ये हौसला अफ़ज़ाई है पूरी दुनिया से आप अहबाब की कि हम बोलते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, अपना हिस्सा बस शामिल करते हैं, बाकी अ, ठीक और गलत का फ़ैसला वक़्त करता है और वक़्त पर छोड़ देना चाहिए। ख़्याल रखिएगा अपना भी और दोस्तों सुखन के प्रोग्राम से जुड़े रहिए क्योंकि अभी हम हिंदुस्तान से भी बहुत अहम अदीबों का अहवाल आपके साथ उनके इंटरव्यूज़ की सूरत में शेयर करने जा रहे हैं। बड़े अहम मौज़ूआत पे बात होने जा रही है। पाकिस्तान के भी दीगर शहरों से, दुनिया भर से बड़े अहम प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।